वेलकम टू मिनिक एसएससी। तो आज हम मणिपुर के बारे में डिस्कस करेंगे। मणिपुर के ट्राइब्स, फ्लोक डांस और क्या कहते हैं उसके कल्चर्स के बारे में जानेंगे। वहाँ पे जो गेम्स एम्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सब ऑल ओवर डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क के कितने हैं वहाँ पे और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख रहे होगे, ये विष्णुपुर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क सिचुएटेड है। यहीं पे लोकटक लेक भी सिचुएटेड है और ये पूरे वर्ल्ड में ही एक केवल फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है। और आपको ले चलता हूँ ये उरकुल डिस्ट्रिक्ट में। तो उरकुल डिस्ट्रिक्ट जो है, उरकुल डिस्ट्रिक्ट में आपका सिरोही नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जहाँ पे सुरी नेशनल फ्लावर जो मणिपुर का है वो वहाँ पे बहुत खिलता है वहाँ पे। और थम्बुल डिस्ट्रिक्ट में खोमजोम वार मेमोरियल सिचुएटेड है। तो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलिए तो इस वीडियो को आगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर जो है म्यांमार से अपनी बाउंड्री शेयर करता है और उसके ऊपर नागालैंड है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और उसके नीचे यहाँ पे मिजोरम है और यहाँ पे आसाम है। तो 3 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक नेबरिंग कंट्री म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और मणिपुर को लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो ट्राइब्स की है वो मैटी ट्राइब्स है। और यहाँ के जो पंगल्स और पगन्स हैं वो मणिपुर मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं। और नागा और कुकी एक और अदर ट्राइब्स हैं, और कुकी ट्राइब्स जो हैं वो मिजोरम्स में भी पाई जाती हैं। और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है जो कि सबसे बड़ी सिटी है वहाँ की। और इसमें यहाँ पे टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इसकी स्थापना, जब ये राज्य बना था 21 जनवरी 1972 में ये राज्य बना था। और यहाँ पे हाई कोर्ट भी है। तो हाई कोर्ट की स्थापना यहाँ पे 25 मार्च 2013 में हुई थी। और यहाँ का जो स्टेट एम्बलम है खांगला सा। खांगला सा एक लॉयन लाइक ड्रैगन होता है जो कि समाई रिलीजन में वहाँ का एक धर्म है, उसको भगवान की तरह मानते हैं। और खांगला का मतलब होता है ड्राई लैंड। और यहाँ पे स्टेट एनिमल जो है वो संघाई डियर है। इसके नाम से वहाँ पे संघाई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ की स्टेट बर्ड जो है वो नॉनगेन है। और स्टेट फ्लावर श्री लिली फ्लावर है। श्री लिली फेस्टिवल भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर पहले म्यांमार का पार्ट था जिसको जीत लिया गया था 1819 में। एंग्लो मणिपुर वार जो हुआ था, जिसको हम बैटल ऑफ खोंगजोम के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लड़ा गया था 1891 में। इसको ब्रिटिश का जब शासन था तो उन लोगों ने उस चीज़ को जीत लिया था। और इसी के नाम पे, इसी की याद में, उसी की मेमोरी में 23 अप्रैल को खोंगजोम डे भी मनाया जाता है। वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। और मणिपुर का जो एंशियंट नेम है वो खेंगला पाक है। खेंगला पाक किंगडम की स्थापना लॉयुम्बा ने की थी 1110 में। तो इसमें आप देख सकते हो ये खांगला फोर्ट का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे ये खांगला फोर्ट है। ये खांगला सा है, ये लॉयन लाइक ड्रैगन है, ये संघाई डियर वहाँ का स्टेट एनिमल है। और ये श्री लिली फ्लावर है जो कि पिंक और वाइट कलर का होता है। ये नॉनगेन है, वहाँ का नेशनल वर्ड है। ये मेल है, ये फीमेल है। अब यहाँ के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाई हरोवा फेस्टिवल। लाई हरोवा का मतलब होता है मैरी मेकिंग ऑफ गॉड, मतलब भगवान की शादी। अभी इससे रिलेटेड एसएससी में क्वेश्चन भी आया था और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ये मैरी मेकिंग ऑफ गॉड होता है, इसको मैटी लैंग्वेज में लाई हरोवा कहते हैं। मैटी मतलब मणिपुर लैंग्वेज में। इसको सेलिब्रेट किया जाता है उमंग लेई को खुश करने के लिए। उमंग लेई जैसे हमारे उत्तर भारत में पीपल के पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे भी ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से वहाँ की देवी देवता इस तरह के पेड़ों में निवास करते हैं, तो उनकी पूजा वहाँ पे की जाती है। ये लाई हरोवा को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके लिए परफॉर्मेंस हो रही है डांस की, आप इस फोटो में देख सकते हो। पैंथोई भी पूजा
सेम एज दुर्गा पूजा की तरह है। पैनथोई वहाँ की गॉडेस हैं जो कि बहादुरी, युद्ध और एक समझदारी की रूप में इनको माना जाता है। सनमाहिज वहाँ का रिलीजन धर्म है, उसमें इनको दुर्गा देवी के समान ही माना जाता है। तो ये फेस्टिवल जिस समय उत्तर भारत में दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, उसी टाइम पे इसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फर्स्ट टाइम गरीब नवाज वहाँ के जो राजा थे उनने इसको स्टार्ट किया था 1714 में। तो ये आप देख सकते हो, फोटो है, ये बिल्कुल एज सेम एज दुर्गा पूजा जैसे होता है, तो वहाँ पे इसको भी पूजा जाता है। निगोल चकवा, निगोल का मतलब होता है मैरिड वुमेन और चकवा मतलब होता है डिनर। ये वहाँ की लैंग्वेज में इसको इस तरह लिखा जाता है, मैटी लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब जो शादीशुदा जो लड़की है अपने माता पिता के जब घर आती है तो वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे उनके बीच की रिलेशनशिप और बॉन्डिंग मजबूत हो सके। यासोंग फेस्टिवल एक होली वाला फेस्टिवल है। जैसे हमारे उत्तर भारत में होली मनाई जाती है, वहाँ पे यासोंग फेस्टिवल मनाया जाता है, उसको रीजनल नेम दिया गया है। तो मणिपुर का ये होली फेस्टिवल है। चैरोवा एक तरह से न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, इसको सजीवू चैरोवा कहते हैं। मार्च अप्रैल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सजीवू चैरोवा कहते हैं। और इसमें आदमी खाना पीना खाने के बाद हिल्स टॉप को चढ़ाई करता है। वो इस तरह मानते हैं कि हम लोग हिल टॉप चढ़ेंगे तो उससे हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे, आगे नई मंजिल हासिल करेंगे। खम्बा थैवी वहाँ का एक फ्लॉक डांस है। खम्बा वहाँ के राजकुमार थे और थैवी वहाँ की राजकुमारी थी। क्वामन प्रिंसेस खम्बा और मौर्यांग प्रिंसेस थैवी की एक प्रेम कहानी के बारे में इसको इस डांस के द्वारा परफॉर्म करके दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये जो खम्बा थैवी जो एक कहानी है, ये रामायण से भी लंबी है, बड़ी है। पंगचोलम एक तरह से एक्रोबेटिक डांस होता है। इसमें क्या कहते हैं, मृदंग लेके उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें डांसिंग और जंपिंग और स्विरलिंग करते हैं, इस तरीके से कुछ परफॉर्म किया जाता है इसको। और ये जो है आपका खम्बा थैवी डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हो, ये खम्बा थैवी डांस को परफॉर्म किया जा रहा है और ये पंगचोलम डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। ढोल चोलम में ढोल लेके ही परफॉर्म किया जाता है। इसको होली में मनाया जाता है। जब होती, जैसे यासोंग फेस्टिवल मैंने बताया, वहाँ की होली के रूप में उसको मनाया जाता है। तो ये एक ड्रम डांस होता है, तो उसी में इसको परफॉर्म किया जाता है। ये फ़ोटो आप देखिए। न्यूपा डांस से करतल चोलम भी कहते हैं इसको। सिंबल चोलम में सिंबल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको 2 प्लेट लाइक पेयर्स में लेके इसको बजाया जाता है, जिसकी मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये है। तो इसको दोनों को एक दूसरे पे प्रेस करके साउंड निकलता है, तो इसको वहाँ पे इस तरह मनाया जाता है। तो न्यूपा डांस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थांगथा एक तरह से ये मार्शियल डांस है। जैसे कि महाराष्ट्र में मर्दानी डांस करते हैं, झारखंड और उड़ीसा में छाऊ डांस होता है। तो उसी तरह से ये थांगथा डांस मणिपुर का एक मार्शियल आर्ट वाला डांस है, जिसमें तलवार और लकड़ी का भाला लेके इसको परफॉर्म किया जाता है। सिमलैम डांस एक फ्लाइंग डांस होता है, जो कि रोंगमाई कम्युनिटी, वहाँ पे समुदाय होता है रोंगमाई कम्युनिटी, तो इसको वो परफॉर्म करती है। लिविक पेजक डांस जो है आपका, वहाँ के जो नागाज होते हैं, थंगकुल नागाज, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। वो अपने कल्टीवेशन, जैसे बीज बोना फिर उसको काटना, तो उसको इस डांस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बताते हैं। और सिंपल स्टाइल जैसे वो अपना रहते हैं, उनका रहने का अपने की परफॉर्मेंस के थ्रू इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थंगकुल नागा जो वहाँ पे पाए जाते हैं। मणिपुरी रासलीला ये राधा कृष्ण के एक अनंत प्रेम की कहानी को रिप्रेजेंट करता है। ये डांस सबसे पहले 1779 में राजा भागचंद्र ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये मणिपुरी डांस एक तरह से मणिपुरी रासलीला एक तरह से मणिपुरी डांस है, जो कि क्लासिकल डांस है। हमारे पूरे भारत में 7 क्लासिकल डांस है, उसमें से ये एक है। तो कुछ इस तरीके से इसकी आउटफिट होती हैं। ड्रम टाइप का नीचे होता है, आपने देखा भी होगा। इम्पॉर्टेंट, अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं।
तो मणिपुरी डांस को हम जगोई के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का मेजर क्लासिकल डांस है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लैमजाओ KEI का मतलब होता है टाइगर, बुल मतलब बहुत, अनंत जिसकी कोई अंत ना हो, लैमजाओ का मतलब होता है लार्ज लैंड। इट इज़ लोकेटेड इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब मैंने शुरू में ही बता दिया था, जो कि नियरेस्ट है मोरयांग सिटी के। ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड में एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और जो एक अभिन्न अंग है लोकटक लेक का। और कैबुल लैमजाओ एक तरह से पमडी है, जो कि सबसे लार्जेस्ट पमडी है जो उसमें लोकटक लेक में पाया जाता है, मतलब आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड। पमडी का मतलब है जो हेट्रोजेनस वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उसमें सॉयल ऑयल इकट्ठी हो जाती है तो वो एक आइलैंड का रूप ले लेती है, तो उसी में वो नेशनल पार्क है। और सुरी नेशनल पार्क ये सुरी फ्लावर के लिए फेमस है और ये नेचुरली वहाँ पे ग्रो होता है। सुरी कासोंग पीक जो है सबसे हाईएस्ट पीक है मणिपुर की, जो कि उरकुल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसकी हाइट 2835 है। तो ये हमें याद रखना है, सुरी कासोंग पीक जो है ना सबसे हाईएस्ट पीक है कहाँ की, मणिपुर की। तो ये आप देख सकते हो, जैसे ये पमडी आपको दिख रहा है, इसी तरह केबुल लैमजाओ पार्क भी एक बड़ा पमडी है इसमें, जिसमें एक नेशनल पार्क बना हुआ है। और ये सुरी नेशनल पार्क का एक ओवर व्यू है, ये सुरी फ्लावर दिख रहा है वहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट और भी देख लेते हैं, जो नेशनल फुटबॉल वहाँ पे यूपकी लब की एक फ़ुटबॉल गेम है जो कि वहाँ पे प्ले किया जाता है। एक तरह से रग्बी की तरह ही होता है, कोकोनट जो होता है उसको रग्बी बॉल की तरह यूज करते हैं। तो ये रग्बी फ़ुटबॉल की तरह ही वहाँ पे खेला जाता है, लेकिन बस इसमें कोकोनट को लेके रग्बी फ़ुटबॉल की जगह लिया जाता है। रग्बी फ़ुटबॉल आपको पता होगा कहाँ का नेशनल गेम है, स्कॉटलैंड का नेशनल गेम है। खबक थनवा जो है क्राउ फ्रीइंग फेस्टिवल, मतलब इसमें कौवे को आज़ाद कर दिया जाता है, इसको मणिपुर के राजा ने स्टार्ट किया था। और चाखाओ वहाँ का ब्लैक राइस, जिसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला हुआ है। और सबसे पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग टी को दिया गया था, इसको भी याद रखिए। मुकना वहाँ का एक कुश्ती है, एक फेमस कुश्ती वहाँ पे लड़ी जाती है, परफॉर्म की जाती है। और मैपल कैजेंगबंग इम्फाल का एक सबसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड है। माना जाता है कि पोलो की शुरुआत सबसे पहले मणिपुर में हुई थी, फिर बाद में यूरोपियन कंट्री में फैला था। और पोलो में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, 4 प्लेयर्स होते हैं, और वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं। इस चीज़ को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, ऐसे ही आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये थम्बुल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था। यहाँ पे सबसे वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू सिचुएटेड है किसकी, तलवारों की, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, जो कि रिप्रेजेंट करता है वहाँ के योद्धाओं के साहस और वीरता की को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स जो थे, उनने जो लड़ाई की थी जब ब्रिटिश ने उन पर आक्रमण कर दिया था 3 तरफ से। कोहिमा से सिलचर आसाम में सिचुएटेड है, कोहिमा नागालैंड में है, और म्यांमार से तीनों तरफ से अटैक किया था। तो वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की थी, लेकिन आखिरकार वो लोग शहीद हो गए थे। तो उसके जो ब्रेव हीरो थे वो थे पौना ब्रजवासी, उनकी वहाँ पे फ़ोटो सिचुएटेड है, स्टैचू है उनकी। तो ये देख लीजिए, ये है पौना ब्रजवासी हैं, और ये लार्ज स्टैचू है स्वॉर्ड्स की। तो कैसी लगी आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।